हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल लर्न विद उमेरा में आप सबको वेलकम है। आज का मेरा टॉपिक है जेंडर्स ऑफ नाउन। उर्दू में तो आपने मुज़क्कर मोनिस को पढ़ा होगा। आज हम इंग्लिश में देखेंगे कि मुज़क्कर मोनिस को इंग्लिश में कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। जेंडर्स ऑफ नाउन, नाउन की जिन्स। जब भी हम किसी का नाम लेते हैं तो वो नाम या तो किसी मर्द का होता है या औरत का होता है या दोनों का मिला के नेम होता है, या फिर कोई भी नाम मर्द या औरत से लिंक नहीं होता। तो हम यही देखेंगे कि नाउन के कितने जेंडर्स होते हैं। देयर आर 4 जेंडर्स। नाउन के 4 जेंडर्स हैं, 4 जिन्स हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें हम मर्द का जिक्र करते हैं। द नेम्स ऑफ मेल्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मर्दों के नाम मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैन, मैन किसका नाम है? मर्द का। लाइन, ये शेर है, इसका जिन्स क्या है? नर। बॉय, लड़का। तो ऐसे तमाम नाम जो कि मर्द हजरात को शो करते हैं, नर को शो करते हैं, वो तमाम के तमाम मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है फेमिनाइन जेंडर, मोनस, यानी कि मादा जिन्स। द नेम्स ऑफ फीमेल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। ख़वातीन या मादा के नाम को फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में देखें। वुमेन, औरत, और इसका जिन्स क्या है? फेमिनाइन, यानी कि मोनस, मादा। लाइनेस, शेरनी, इसका जिन्स क्या है? मादा, फेमिनाइन। गर्ल, इसका जिन्स क्या है? मादा, फेमिनाइन। तो ऐसे तमाम नाम जो कि मादा को ज़ाहिर करते हो, उसमें चाहे इंसान हो, जानवर हो या हशरात हों, ऐसी तमाम नाम जो कि मादा जिन्स को ज़ाहिर करते हैं, उनको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो जिन्स होती है जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हों। द नेम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसे नाम जो कि मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में बॉय और गर्ल दोनों शामिल हैं, तो एक स्टूडेंट दोनों जेंडर्स को शो कर रहा है। इसी तरह आप सेकंड पे देखें। डॉक्टर, डॉक्टर फीमेल और मेल दोनों होते हैं, तो ये भी एक कॉमन जेंडर है। थर्ड पे आप देखें टीचर, टीचर मेल्स भी होते हैं और फीमेल भी। तो ऐसे तमाम नाम जो कि दोनों जेंडर्स को शो करते हैं, उनको कॉमन जेंडर कहते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है न्यूट्रल जेंडर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नेम्स दैट नेदर ऑफ फीमेल्स नॉर ऑफ मेल्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। इसकी एक डेफिनेशन ये है कि ऐसे नाम जो ना तो ख़वातीन के हों ना मर्द हजरात के, वो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। सेकेंड इसकी डेफिनेशन बनती है। द नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। बेजान चीज़ों के नाम को भी न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। चेयर, चेयर दोनों जेंडर से बिलोंग नहीं कर रहा, ना ये मेल है ना ही ये फीमेल है, बल्कि ये एक लाइफलेस थिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल जेंडर। बुक भी दोनों जिन्स से बिलोंग नहीं कर रही और ये एक लाइफलेस थिंग है, तो ये भी न्यूट्रल जेंडर है। पेन भी एक न्यूट्रल जेंडर है। ऐसे तमाम नाम, ऐसे तमाम नाउन जो किसी जेंडर को शो ना करते हों, बेजान चीज़ें हों, उनको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर्स ऑफ नाउन। उर्दू में हम वाहद जमा से वाकिफ़ हैं और हम जानते हैं कि वाहद जमा किसको कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे कि नाउन के कितने नंबर्स होते हैं। देयर आर 2 नंबर्स। नाउन के नंबर्स के हिसाब से 2 इकसाम हैं। फर्स्ट वन पे है सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि वाहद। आ नाउन एक नाम दैट शोज वन पर्सन एंड थिंग,
جو کہ ایک شخص اور چیز کو ظاہر کرتا ہے از کالڈ سنگولر نمبر، تو اس کو ہم واحد کہتے ہیں۔ اس کی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں۔ بک، ایک بک شو کر رہی ہے، یعنی کہ یہ واحد ہے، ایک ہے۔ چائلڈ، بچہ، ایک بچہ کو یہ ورڈ ظاہر کر رہا ہے تو یہ واحد ہے۔ ہینڈ، ہاتھ، ایک ہاتھ کی بات ہو رہی ہے تو یہ سنگولر ہے، واحد ہے۔ کنٹری، ایک ملک کو شو کر رہی ہے، ایک ملک کو شو کر رہا ہوا نام واحد ہے۔ تو ایسے تمام نامز جو کسی ایک چیز کو ظاہر کرتے ہیں، ایک انسان کو ظاہر کرتے ہیں، ایک پلیس کو ظاہر کرتے ہیں، ان سب کو واحد کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اس کو سنگولر کہتے ہیں۔ نمبرز آف ناؤن کی سیکنڈ ٹائپ ہے پلورل، یعنی کہ جمع۔ A noun that shows more than one person, place and thing is called plural number۔ ایسا نام جو ایک سے زیادہ شخص، جگہ یا چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اس کو ہم جمع کہتے ہیں، پلورل نمبر کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سنگولر میں ایک بک کا ذکر کیا تھا، تو یہاں بکس زیادہ کتابوں کو شو کر رہا ایک ورڈ ہے جو کہ پلورل ہے۔ اسی طرح ہم نے سنگولر میں ایک چائلڈ کا ذکر کیا تھا، زیادہ بچوں کو چلڈرن کہتے ہیں۔ سنگولر میں ہم نے ہینڈ کا ذکر کیا تھا جو واحد تھا، اور ہینڈز پلورل ہے، یعنی کہ زیادہ ہاتھ ہیں۔ اسی طرح ایک کنٹری جو تھا وہ سنگولر میں بلونگ کر رہا تھا، اور کنٹریز پلورل ہے، زیادہ ملکوں کو شو کر رہا ہے، ETC ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے تمام نام جو ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرتے ہیں ان کو ہم سنگولر کہتے ہیں، اور جو نام ایک سے زیادہ شخص، ایک سے زیادہ جگہ اور ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں ان کو ہم پلورل کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی اور آپ کو ان سے سیکھنا بہت زیادہ ایزی ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ایفرٹ اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائکس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔